जय मसीह की। बाइबल के एक दूसरे के विरोधी पद पर यह है 7वां वीडियो। बाइबल के कई पद एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं और कई लोग एक पद के विरोध में दूसरा पद दिखाते हैं, जबकि ये एक मूर्खता है। हम इस सीरीज में बाइबल के ऐसे ही कुछ पद दिख रहे जो विरोधी दिखाई देते हैं, पर होते हैं दोनों सच्चे। और अगर आप इस मेरी चैनल पर नए हो और ऐसे ही परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहते हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो, ताकि ऐसे वीडियो जो है वो लगातार आपको सही वक्त पर जो है वो मिलता रहे। आज का पद है पहला शमूएल, उसका 15 अध्याय और उसका 23वां पद। पहला शमूएल 15 का 23। यहाँ पर ऐसा लिखा है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। भावी कहने वालों से पूछना पाप है। और दूसरा पद है वो है यशाया भविष्यवक्ता के पुस्तक में उसका 45वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 21 पद। यशाया 45 और 21। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करे। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से ही दी? क्या मैं यहोवा ने ही यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। एक बार फिर इस पद को ध्यान से समझ तक। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? मतलब काम होने से पहले पुराने वक्त से किसने यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से दी? मतलब जो आज हुआ उसकी पहले से सूचना किसने दी? मतलब कि किसने भविष्यवाणी की? किसने बता दिया कि कल ऐसा होने वाला है? क्या वो मैं यहोवा नहीं? मतलब यहाँ पर ये पद ऐसा कहना चाहता है कि भविष्य कहने वाला मैं हूँ। शमूएल में हमने पढ़ा पहला शमूएल 15 का 23, तो ऐसा लिखा है कि भावी कहने वाले के पास जाना वो पाप है। और यशाया 45 के 21 में लिखा है कि भावी परमेश्वर कहते हैं। तो क्या हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या परमेश्वर के पास जाना वो पाप नहीं? क्या भावी कहने वाले के पास जाना पाप है? तो ऐसा 45 के 21 में जिस तरह से लिखा है कि परमेश्वर खुद भावी बताते हैं, तो क्या परमेश्वर के पास जाना पाप है? क्या भावी कहना वो पाप नहीं? भावी कहने वाले के पास जाना वो पाप है। उसका कारण ये है कि भावी कहने वाले जो भावी बताते हैं वो शैतान की आत्मा से बताते हैं। तो परमेश्वर भी वही काम करते हैं जो शैतान की आत्मा काम करती है। अगर परमेश्वर भी वही काम करे तो क्या वो पाप नहीं हुआ? भावी कहने का काम अगर शैतान की आत्मा कर रही है और वही काम अगर परमेश्वर भी वैसे ही काम करे तो क्या वो पाप नहीं? एक छोटा सा उदाहरण जो आपने पहले सुना होगा। कोई संत था और उसके गांव में एक छोटा लड़का था जिसको गुड़ खाने की आदत थी, और उसकी माँ उस संत के पास उस बच्चे को लेकर गई और जाकर संत को बताया कि संत इसको बताओ कि गुड़ ज़्यादा खाना वो सेहत के लिए अच्छी बात नहीं, इसको आदत सी हो गई, इसको गुड़ छोड़ने को कहो। संत ने बोला कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आ गए। ये जो माँ थी वो सोच में पड़ गई, चलो संत कोई बिजी हो गए, अगले हफ्ते चलते। दूसरे हफ्ते गए तो संत ने बताया कि बेटे गुड़ मत खाना, वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी आदत नहीं है।
गुड़ छोड़ देना। अभी ये माता हैरान हो गई, इतनी ही बात बोलनी थी तो एक हफ्ते पहले ही बोल देते। तो संत को बोला इतना ही बोलना था तो पिछले हफ्ते ही बोल देते। और संत ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बोले पिछले हफ्ते तक तो मुझे गुड़ खाने की आदत थी, जब मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ तो इसको कैसे बताऊँ, लेकिन एक हफ्ते से मैंने गुड़ छोड़ दिया, अब मैं इस बच्चे को बता सकता हूँ कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो जो काम हमें पता है कि हमें नहीं करना है और वही काम दूसरा कर रहा है और हम उसको बोलते वो पाप है, लेकिन वही काम हम भी करें तो क्या वो पाप नहीं? जो काम परमेश्वर मना करते हैं कि भावी कहने वाले के पास नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर खुद भावी कहे तो क्या वो गलत नहीं? क्या उसको हम पाप नहीं कह सकते? परमेश्वर हमें कहे कि चोरी ना करो, खुद चोरी करे तो क्या वो गलत बात नहीं? लेकिन बहुत ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर 100% पवित्र है, हमारे परमेश्वर पूर्ण रीति से पवित्र है। तो परमेश्वर होने वाली बात बता दे तो भी वो पाप नहीं? क्यों? कैसे वो पाप नहीं? अभी समझ लो कि आप घर बनाना चाहते हो, आपने प्लॉट खरीद लिया, आपने आर्किटेक्ट के पास जाकर उसका नक्शा बना लिया, नक्शा बनाने के बाद आप बिल्डर के पास भी चले गए, बिल्डर को नक्शा बताया, जगह बता दी, मुझे ऐसा ऐसा घर बनाना है, और बिल्डर ने बोला 10 लाख खर्च हो जाएगा और 6 महीने में आपका घर तैयार हो जाएगा। आपके पास 10 लाख है भी और आपने उसको बोला बना दो। अभी आप लोगों को बताते हो कि 6 महीने के बाद मेरे पास ऐसा घर होगा, घर का फोटो बताते हो, तो क्या ये भविष्य वचन है? नहीं, ये भविष्य वचन नहीं है, ये तो आपकी योजना है जो 6 महीने में पूरी हो जाएगी, ये भविष्य वचन नहीं है। इसी तरह से बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने की है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो सही में वो भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की योजना है। और हम बाइबल से देखते भी हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद, यशायाह 7 और 14, यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये तो परमेश्वर की योजना थी कि मैं इंसान एक कुमारी स्त्री के जरिए बनकर जाऊंगा, ये परमेश्वर की योजना थी। एक पद और देखते हैं, वो भी है यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में और उसका 53वां अध्याय और उसका 4 और 5 पद, जहाँ प्रभु यीशु के मौत के बारे में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ये देखो, ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं इंसान बनकर कुंवारी स्त्री के जरिए जाऊंगा और मैं लोगों के पापों को उठा लूंगा, मैं उनके लिए अपनी बलि दे दूंगा। ये परमेश्वर की योजना थी, पहले से बता दी तो भविष्य वचन हो गया, लेकिन है ये परमेश्वर की योजना, और योजना करना वो पाप नहीं है। तो दोनों पद सच्चे हैं कि भावी कहने वाले के पास जाना वो पाप है, क्योंकि वो शैतान की आत्मा से करता है। लेकिन प्रभु यीशु जब भविष्यवाणी करते हैं तो सही में वो भविष्यवाणी नहीं, लेकिन भविष्य में होने वा पूरी होने वाली उनकी योजना है, लेकिन भविष्य में होने वाली, इसलिए उसको भविष्यवाणी कहते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर भविष्यवाणी नहीं करते, वो उनकी योजना जाहिर करते हैं। तो दोनों पद सच्चे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना और शेयर करना। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।